वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे अगस्त मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। ये वन लाइनर फॉर्मेट में हमने दिया है क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में मैक्सिमम फायदा आपको मिलता है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत गरीब श्रमिक मजदूर परिवार की पहली 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। वित्तीय सहायता शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई थी। श्रमिक मजदूर परिवार की 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की सहायता यहाँ पे मिलेगी नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत। दुर्ग जिले की दिव्यांग शिक्षिका के शारदा को राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाना था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश भर के शिक्षकों को दिए जाते हैं। दुर्ग से दिव्यांग शिक्षिका के शारदा को यहाँ पर छत्तीसगढ़ से चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्वयं की अपनी वेबसाइट बनाई थी। कोरोना काल में बच्चों को शिक्षित करने के लिए खुद जिम्मेदारी यहाँ पे ली थी। अगस्त 2024 में कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर दोधी टांगर में एक गुफा की खोज की गई है। 45 से अधिक शैल चित्र इसमें पाए गए हैं। जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, इनको मीजोलिथिक पीरियड का होने की संभावना व्यक्त की गई थी। तो मीजोलिथिक पीरियड के रॉक पेंटिंग्स कहाँ से मिले हाल में अगर आपसे पूछे तो दूधी टांगर से, ठीक है, कोरबा जिला से करीब 30 किलोमीटर दूर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे इसमें है कि अगस्त 2024 में की गई घोषणा के अनुसार पीएम कुसुम सी योजना के जरिए सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कोरबा में एक 30 मेगावाट का प्लांट लगाने वाली थी। कुसुम सी योजना के तहत रायपुर के एक साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनको 72 सदस्यता सम्मान सम्मानित किया गया था, जो साहित्य अकादमी संस्था द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है विनोद कुमार शुक्ल को। रायपुर के साहित्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 सितंबर 2024 को कार्टून वॉच पत्रिका ने अपने प्रकाशन की 28वीं वर्षगांठ पर जीवन गौरव सम्मान कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी को प्रदान किया था। कार्टूनिस्ट वॉच पत्रिका का आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया था। जीवन गौरव सम्मान किसे मिला था? इस्माइल लहरी को। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में की गई घोषणा के तहत चरण पादुका और सरस्वती साइकिल योजना को पुनः शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई थी। चरण पादुका योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को सरकार द्वारा एक जोड़ी जूते दिए जाते थे। इसको चरण पादुका योजना बोलते थे। सरस्वती साइकिल योजना स्कूल छात्राओं के लिए थी और जैसा कि नाम है, इसमें स्कूल छात्राओं को साइकिल यहाँ पे दी जाती थी। आगे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 अगस्त 2024 को बस्तर जिले में आम का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की थी। आप छत्तीसगढ़ पीसीएस का अगर एग्जाम देते हो तो आपको पता है, इसमें ये तक पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किस जो है प्रजाति का पौधा लगाया था। तो आम का पौधा लगाया था, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा रंग पर्व नाट्य श्रृंखला का आयोजन रायपुर के मुक्ताकाश मंच महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग पर्यटन मंडल और जन सहयोग से जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध 39वां चक्रधर सम्मान 7 से 16 सितंबर 2024 को रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। 27 से 29 सितंबर 2024 को तितली सम्मेलन 2024 का प्रथम संस्करण भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम जिला में आयोजित किया जाएगा। भोरमदेव अभयारण्य अपने तितली प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। 80 से अधिक तितलियां प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। कबीरधाम जिले में भोरमदेव अभयारण्य, यहाँ पे बटरफ्लाई फेस्टिवल या बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, सितंबर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 अगस्त 2024 को सीएम हाउस में हरेली पर्व का बड़ा आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के पर्व के रूप में हरेली पर्व को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे होने पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 100 से अधिक कॉलेजों में नया भारत उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 50,000 युवा रायपुर को किस तरह विकसित और आधुनिक शहर बनाए, इस पे अपने सजेशंस देंगे। आगे, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्ति पीठों को जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर की शक्ति पीठ योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। 5 शक्ति पीठों को इसमें कनेक्ट किया जाना है, ये नाम ध्यान रखिएगा। महामाया देवी रतनपुर, चंद्रपुर में चंद्रहासनी देवी,
डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और अंबिकापुर में महामाया देवी, इन शक्तिपीठों को जोड़ा जाएगा। टूरिज्म भी प्रमोट होगा इससे। आगे है घोटुल प्रथा के इतिहास को लेकर शोध करने के लिए गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली महाराष्ट्र की टीम जंगो रायतार विद्या केतुल और शोध संस्थान दमकसा दुर्ग कोंदल में पहुंची थी। ठीक है, घोटुल प्रथा के इतिहास को जानने के लिए। तो घोटुल बेसिकली छत्तीसगढ़ में फेमस है, गोंड और मुरिया ट्राइब के बीच में सोशियो कल्चरल डॉर्मेट्री के बीच में की जैसे काम करता है। और छत्तीसगढ़ में इसमें बेसिकली सेम छात्रावास में गर्ल्स और बॉय जो है स्टे करते हैं, अपना एजुकेट होते हैं, अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, जरूरी बातें सीखते हैं और कई बार जो है सेक्सुअल रिलेशंस भी मेंटेन करते हैं। और ये सेक्स एजुकेशन भी वहाँ पे एक तरीके से दी जाती है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि घोटुल जो है ये किस कहाँ पे फेमस है, किन ट्राइब्स में? गोंड और मुरिया ट्राइब्स में फेमस है, ध्यान रखिएगा। और अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये होता है घोटुल। छत्तीसगढ़ को आईटी हब बनाने के लिए बेंगलुरु की तर्ज पर नया रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 आईटी कंपनियां स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों से एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ शासन ने आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रदेश में आयुष ग्राम विकसित करने के लिए रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था, यानी वर्कशॉप और जो है कह सकते हैं वर्कशॉप कम ट्रेनिंग मीट यहाँ पे आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जाने हैं। ठीक है, आयुष ग्राम। खेल दिवस के अवसर पर राज्य खेल अलंकरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा, ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। स्वर्ण पदक वाले को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़, जबकि ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। आगे है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने नवा रायपुर अटल नगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर आंचलिक कार्यालय का शुभारंभ किया था। रायपुर जोनल ऑफिस ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एट नवा रायपुर अटल नगर। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई ने ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया था। चीफ मिनिस्टर्स ऑनलाइन पोर्टल और ये जो है स्वगठन पोर्टल यहाँ पे शुरू किया था। स्वागत गठन नहीं, एक्चुअली स्वागतम पोर्टल की शुरुआत इसमें की थी। अगस्त 2024 में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को लोक जागरण के लिए वसुंधरा सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को सम्मानित किया था। वसुंधरा सम्मान से रमन सिंह मतलब विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने वसुंधरा सम्मान से किसको सम्मानित किया था? पत्रकार डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को, ध्यान रखिएगा। नवा रायपुर फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी, तो नवा रायपुर में एक फार्मास्यूटिकल पार्क भी बनेगा। अभी बना नहीं है लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। देश की पहली लिथियम खदान कोरबा जिले के कटघोरा में प्रस्तावित है। तो लिथियम डिपॉजिट जो है कोरबा के पास उपलब्ध है, वहां पे लिथियम खदान बनेगी। ठीक है, वहां पर माइनिंग भी शुरू होगी। भारत में लिथियम उत्खनन का पहला प्रयास होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिथियम डिपॉजिट्स हालांकि आपको जो है मिले हैं जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी है थोड़े से, लेकिन यहाँ पे खनन पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट लिथियम माइन जो है कहाँ पे खुल सकती है, तो कटघोरा में। ठीक है, कटघोरा में, कोरबा डिस्ट्रिक्ट के पास। अगस्त 2024 में प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता सीएम साई करेंगे। सीएम करेंगे इसकी अध्यक्षता। प्रेजेंट राज्यपाल जो रमन डेका है, इन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई थी। तो चीफ लोकायुक्त जो है कौन बने हैं? इंदर सिंह उबवेजा, ध्यान रखिएगा। ये चीफ लोकायुक्त छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं? इंदर सिंह उबवेजा। लखनऊ में 23 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित हुआ था। खान और खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा जो वेब बेस्ड पोर्टल चलाया जाता है खनिज ऑनलाइन, इसको इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसको? खनिज ऑनलाइन ऐप, खनिज ऑनलाइन पोर्टल को, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जाता है। चंदुखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर परिषद में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति की जगह अब जल्द ही नई मूर्ति लगने वाली है। ये चर्चा में आई थी बात, ओल्ड मूर्ति को इसमें रिप्लेस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल शुरू की थी। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण यहाँ भी किया जाना था। तो कहाँ पे जो है ये बनेंगे? आईआईटी जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बस्तर, कबीरधाम, रायपुर, जशपुर और रायगढ़ में। सामाजिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट श्रेणी में शाला उन्नयन कार्यक्रम के तहत
बीपी पुजारी स्कूल में भवन जीर्णोद्धार और अधोसंरचना को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिला था। वडोदरा गुजरात और आगरा यूपी शहर को क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये चर्चा में था। ये जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में पड़ता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य। इसके क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक टाइगर रिजर्व बना दिया है। इसको कहा जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक, तो अधिसूचित होने वाला देश का 56वां टाइगर रिजर्व भी बना था गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व भी बना था। ठीक है, और पहले कौन से? इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचान कमर, और चौथा हो गया ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तो कुल मिलाकर 4 टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में, तो ये हो गया। इसके बाद विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट तो किसने बनाया? ये एनटीपीसी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने 800 मेगावाट का विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विकसित करने का निर्णय लिया है। ये कहाँ पे बनाएंगे? बिलासपुर के सीपत में, बिलासपुर के सीपत में बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको, ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको हार्डविक गेको। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पहली बार एक दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको को देखा गया था। ये बेसिकली क्या है? छिपकली है बेसिकली। सरगुजा संभाग की 5 छात्राएं राष्ट्रपति से रक्षाबंधन के अवसर पर मुलाकात करने वाली थी। उनको बुलाया गया था रक्षाबंधन के अवसर पर इन छात्राओं को प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से डॉक्टर हर्ष वर्मा, ये बलौदा बाजार को बिलोंग करते हैं, इनको सम्मानित किया गया था। CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान बिलासपुर के हेड वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष वर्मा है। राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न परियोजनाओं में इनका योगदान, इस वजह से इनको प्रेसिडेंट द्वारा सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ ने सेंट्रल और स्टेट जीएसटी को जो है 3318.99 करोड़ रुपए जीएसटी दिया था। मतलब स्टेट से इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जुलाई 2024 के आंकड़े ये बता रहे हैं। ये आंकड़े भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कितना जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट किया। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी की बात करें तो 3318.99 करोड़। रायपुर से दुर्ग के बीच जो है लाइट मेट्रो चलेगी। इसमें ये कहा गया था रायपुर से दुर्ग के बीच यहाँ पे लाइट मेट्रो सुविधा शुरू की जाएगी। पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये बनाई जाएगी। और उसके बाद जो है माउस डियर, माउस डियर ये कहाँ पे देखा गया था? बस्तर के जंगलों में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बाद माउस डियर का एक जोड़ा नारायणपुर के जंगलों में देखा गया था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर्स अवार्ड, फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर अवार्ड जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा आयोजित किया गया था। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, और राहुल गुप्ता माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है, राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को को फतेह किया था। 11 पर्वतारोहियों के समूह के सदस्य थे राहुल गुप्ता। मिशन इम्पॉसिबल के तहत चोटियों को फतेह कर रहे हैं। ठीक है, माउंट कोजियास्को को फतेह किया था राहुल गुप्ता ने। ये छत्तीसगढ़ से हैं। बस्तर ओलंपिक खेल 2024, ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, CGPSC में ओलंपिक ईयर में बस्तर ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन जो है युवा और खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ने करने का निर्णय लिया था। अक्टूबर-नवंबर में संभावित ये बस्तर ओलंपिक खेल मुख्यतः बस्तर संभाग पर इसमें फोकस रहने वाला था। अभी अक्टूबर-नवंबर करंट अफेयर में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। 3 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। 2 स्थानों पर वे कहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे आगे इसमें बताया जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया था 2023 में। शहडोल से मध्य प्रदेश से अनाउंस कर दिया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में। तो जशपुर, कोंडागांव, रायपुर और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग यहाँ पे शुरू कर दी गई है। ठीक, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 33 जिलों में 19 वर्ष तक के करीब 107.97 लाख बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा दी गई थी एंटी डिवॉर्मिंग नेशनल डिवॉर्मिंग डे के अवसर पर। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर में निजी FM रेडियो के 3 जो है चैनल जो है शुरू किए गए थे। 234 नए शहरों में 730 चैनल जो शुरू किए गए थे, उसमें से अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर में FM रेडियो के 3 नए चैनल शुरू किए गए थे। आगे है रायगढ़ के सरदेगा भालूमुड़ा के बीच जो है डबल रेल लाइन यहाँ पे शुरू की जाएगी, ये ध्यान रख सकते हैं।
3 साल के भीतर ये बनेगी। रेल लाइन छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य 2 राज्यों के बीच है। इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में होगा। एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार इसमें दिया गया था। 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगी थी, एग्जीबिशन। एग्री टेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी को प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। छाया जैन श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी के योग विभाग की MSc योग की छात्रा छाया जैन ने श्रीलंका में वर्ल्ड WFF YSI एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक, छाया जैन ने।